राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। डोंगरे जी महाराज की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे हैं। कल हमने हिरण्यकशिपु जी की कथा का श्रवण किया था। आज हम प्रहलाद जी की कथा का श्रवण करेंगे। बहुत ही दिव्य प्रसंग चल रहे हैं, बहुत ही ध्यान से आप सुनिएगा। अब हम प्रहलाद जी की कथा का बहुत ही डिटेल में एक बहुत ही प्यारा वर्णन सुनेंगे। प्रहलाद जी का जीवन भगवान को कैसे समर्पित हुआ, ये सब हमें सुनने को मिलेगा। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। लेकिन कथा शुरू करने से पहले आइए भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना कर लेते हैं। जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश। उन सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि आए, वो विराजें और हमारी कथा का श्रवण करें, सुने। हम जो कथा बोल रहे हैं, हम जो कथा कर रहे हैं, वो सुने और हमसे कोई त्रुटि हो जाए तो हमें क्षमा करें और हमें अपना आशीर्वाद देते रहें कि हम ऐसे ही उनकी सेवा करते रहें। जय श्री राधे। आइए प्रहलाद जी की कथा का श्रवण करते हैं। दूसरी तरफ कयाधु के गर्भ से प्रहलाद जी का जन्म हुआ। वह दिनों दिन बड़ा होने लगा। सभी को इससे आनंद मिलता था, अतः उनका नाम प्रहलाद रखा गया। दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य। उनके षंड और अमर्क नामक 2 पुत्र थे। जब प्रहलाद जी 5 वर्ष के हुए तो हिरण्यकशिपु ने षंडामर्क को बुलाकर उनसे कहा कि मेरे इस पुत्र को राजनीति की शिक्षा दो। शुकदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, वैसे तो षंडामर्क प्रहलाद जी को राजनीति पढ़ाते थे, किंतु प्रहलाद तो गर्भवास के समय से ही भक्ति के रंग में रंगे हुए थे। प्रहलाद को भगवान वासुदेव से स्वाभाविक प्रीति थी। श्री कृष्ण के अनुग्रह रूप विग्रह ने उनका हृदय इस प्रकार आकर्षित कर लिया था कि उन्हें जगत से कुछ भी लगाव नहीं रह गया था। वैसे तो भक्ति का रंग शीघ्र लगता नहीं है, पर जब एक बार लग जाता है तो फिर सांसारिक प्रवृत्तियों के प्रति वैराग्य हो जाता है। मीराबाई ने कहा कि मेरे कृष्ण का रंग श्याम है और श्याम रंग पर किसी और रंग का प्रभाव नहीं पड़ता। प्रहलाद जी जन्म से ही भक्ति के रंग में रंगे हुए थे। वे महान वैष्णव थे। वे गुरु जी की शिक्षा तो सुनते थे, किंतु राजनीति का चिंतन वे जरा भी नहीं करते थे। सच्चे ज्ञानी भक्त का तो यही लक्षण है। जब तक देहभान है, उसके व्यवहार में क्षति नहीं आती। गुरुजी ने सोचा, यह राजपुत्र तो बड़ा सयाना है, अतः उसकी शिक्षा से प्रभावित होकर उसके पिता कुछ न कुछ पुरस्कार अवश्य देंगे। वे प्रहलाद को लेकर राजसभा में आए। प्रहलाद ने पिताजी को प्रणाम किया तो पिताजी ने बालक को अपनी गोद में बिठाया और बहुत प्यार किया और पूछा, बेटे, तू गुरुजी के घर कल पढ़ने गया था, तो कल की पढ़ाई तुझे याद है या नहीं? जो भी तुझे पाठ अच्छा लगता हो वह तू बोल। प्रहलाद जी ने सोचा, पिताजी उत्तम प्रकरण की बात पूछते हैं और इधर गुरुजी ने तो मारकाट की बात ही सिखाई है, वह मैं कैसे बता सकता हूँ। अतः उन्होंने पिताजी को अच्छी सी बात बताई। अंधियारे कुएं के समान यह घर ही अपने अधपतन का मूल कारण है। जीवों के लिए श्रेष्ठकर है कि वे गृह त्याग करके वनवासी बने और वहाँ भगवान श्री हरि का आश्रय ग्रहण करें। प्रहलाद जी बोले, पिताजी,
अनेक जन्मों के अनुभव से मैं ये कह रहा हूँ कि जीव कई बार स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी बना है। हजारों जन्मों से विभू से विभक्त बना हुआ यह जीव लौकिक सुख उपभोग में लीन है, फिर भी वह अतृप्त ही है। तृप्ति भोगने से नहीं, त्याग से ही प्राप्त होती है। संसार तो दुख का सागर है, प्रत्येक जीव व्यथित है। पाप और पुण्य के समान होने पर यह मानव देह प्राप्त होती है। जैसे ये पाप भोगना पड़ता है, वैसे ही पुण्य भी भोगना पड़ता है। संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। पिताजी, आज तक मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि स्वार्थ और कपट के सिवाय इस जगत में कुछ भी नहीं है। फिर भी जीव अविवेकी है। निस्वार्थ प्रेमी मात्र परमात्मा ही है। अन्य सभी का प्रेम स्वार्थ और कपट से भरा हुआ है। संसार में रहकर कपट और छल करना ही पड़ता है। जहाँ कोई वासना आई कि छल कपट करना ही पड़ गया। जय हो। सच बात है, हम अपनी थोड़ी सी इच्छा पूर्ति के लिए झूठ भी बोल देते हैं, लोगों से ज़्यादा पैसे भी वसूल कर लेते हैं। व्यापारियों को आपने देखा होगा, छोटा अपने पैसों के लिए मतलब कमाने के लिए वो कितना झूठ बोल जाते हैं, क्योंकि उसमें वासना ही छिपी होती है। घर परिवार ये वो कोई भी सीधे रास्ते पर चल नहीं पाता। इसलिए प्रभु भजन ही एक ऐसा है जो हमें अच्छे रास्ते पर चला सकता है। पति पत्नी के प्रेम में भी स्वार्थ और कपट होता ही है। जीव कितना स्वार्थी और कपटी है। मुझे एक सन्नारी मिली जो बता रही थी कि उसकी सास जी से उसे चेतावनी दी कि 3 पुत्रियां काफ़ी हैं। अगर चौथी बार भी पुत्री को जन्म दिया तो किसी भी तरह उसे घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। वैसे पुत्र का जन्म हो या पुत्री का, किसी के अपने बस की बात तो नहीं है। पुत्र एक ही कुल का उद्धार करता है, जबकि सुयोग्य पुत्री तो पिता और पति दोनों कुलों का उद्धार करती है। दुर्भाग्यवश यदि पत्नी बीमार पड़ जाए तो वह 4-5 हजार खर्च कर देगा, 2-4 वर्ष प्रतीक्षा भी कर लेगा, फिर भी उसकी बीमारी न ठीक हो पाए तो वह ठाकुर जी की मनौती रखेगा कि इसका कुछ हो जाए तो अच्छा हो। उसके कुछ हो जाने का मतलब है मर जाना। वह सोचता है कि मेरी आयु भी अधिक नहीं है, मेरा कारोबार भी ठीक ही चल रहा है अभी, अतः दूसरी पत्नी तो मिल ही जाएगी। अभी मेरा 35वां वर्ष ही तो शुरू हुआ है। पति पत्नी के प्रेम में भी कपट है। पति या पत्नी एक दूसरे के लिए दुखदाई हो तो वे सोचते हैं कि यदि यह मर जाए तो कितना अच्छा हो। सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति। पति और पत्नी एक दूसरे को सुख सुविधा देते हैं, अतः एक दूसरे को प्रिय लगते हैं। उनमें से किसी ने भी अगर दुख देना शुरू कर दिया तो उससे घृणा होने लगेगी। जगत में स्वार्थ और कपट के सिवा कुछ भी नहीं है। जय हो। जय श्री राधे। अब हम याज्ञवल्क्य जी और मैत्रेय जी का संवाद सुनेंगे। इस प्रकार की बातें ऋषि याज्ञवल्क्य और मैत्रेय जी के बीच हुई थीं। ऋषि याज्ञवल्क्य ने संन्यास ग्रहण करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी पत्नी मैत्रेय और कात्यायनी से कहा कि अब मैं सन्यासी होने जा रहा हूँ। मैं अपनी संपत्ति तुम दोनों में समान रूप से बांट देता हूँ, जिससे तुम दोनों के बीच में कोई भी झगड़ा ना होने पाए। मैत्रेय तो ब्रह्मवादिनी थीं। उन्होंने पति से पूछा, इस धन संपत्ति से क्या मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा? क्या मैं अमर हो पाऊंगी? ऋषि ने कहा, अरे धन से क्या कभी मोक्ष की प्राप्ति होती है? हाँ, इससे तुम्हें सुख सुविधा के भोग के पदार्थ मिल जाएंगे, तुम अपना जीवन आनंद से बिता सकोगी। ऋषि ने कहा, जिस धन से मोक्ष की प्राप्ति ना हो, मैत्रेय जी ने कहा, जिस धन से मोक्ष की प्राप्ति ना हो उसे लेकर मैं क्या करूंगी? आप इसे कात्यायनी जी को दे दीजिए। मैत्रेय जी की जिज्ञासा से प्रभावित होकर मुनि ने उसे ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया और मोक्ष के साधन बतलाए। याज्ञवल्क्य ने कहा, हे मैत्रेय, अपने स्वयं के सुख के हेतु ही घर, पुत्र, पत्नी आदि प्रिय लगते हैं, वैसे ही प्रिय मात्र आत्मा ही है। इसके बाद उन्होंने उन्हें उपदेश दिया और कहा, पति से पत्नी का जो
प्रेम है वह पति की कामना पूर्ति के लिए नहीं किंतु स्वयं की कामना पूर्ति के लिए है। इसी प्रकार पति का और माता पिता का पुत्र प्रेम भी स्वयं अपनी कामना पूर्ति के लिए ही है। पत्नी पति से प्रेम करती है क्योंकि पति उसका जीवन यापन करता है। पति होगा तो मैं जी सकूंगी, इसी आशा और अपेक्षा से पत्नी पति से प्रेम करती है। इस प्रकार पति भी मात्र पत्नी से उसी की खातिर प्रेम नहीं करता है, वह उससे इसलिए प्रेम करता है क्योंकि वह उसकी इच्छाएं पूर्ण करती है। माता पिता पुत्र से इसलिए स्नेह रखते हैं क्योंकि उन्हें यह आशा है कि बड़ा होकर उनका पालन करेगा, उनके साथ रहेगा, उनका भरण पोषण करेगा। मनुष्य कभी मनुष्य के साथ प्रेम नहीं करता, अपितु अपने स्वार्थ के साथ ही प्रेम करता है। अब प्रहलाद जी का प्रभु प्रेम एवं हिरण्यकशिपु के अत्याचार हम सुनेंगे। प्रहलाद जी ने कहा, कई जन्मों के अनुभव से मैं ये कहता हूँ कि संसार में किसी को भी सच्ची शांति प्राप्त नहीं हुई है। घर में अच्छी तरह से भजन नहीं किया जा सकता, अतः भजन घर में नहीं वन में जाकर करना है। एकांत में जाकर नारायण की आराधना करनी चाहिए। समाज सुधारक की भावना वैसे तो ठीक है किंतु इसके साथ साथ अहंकार भी उत्पन्न होता है और अहंकार अपने साथ सभी अवगुणों को लेकर जाता है। समाज को कोई भी सुधार नहीं सका है, अतः तुम यही भावना करो कि मैं अपने जीवन और मन को सुधारूंगा। साधारण मनुष्य जगत को नहीं सुधार सकता। शंकराचार्य और वल्लभाचार्य का ही यह काम है। प्रहलाद जी की ऐसी बातें सुनकर हिरण्यकशिपु को बहुत गुस्सा आया। वह बहुत क्रोधित हुआ। उन्होंने शंडामर्क को उलाहना दिया कि मेरे बालक को यह कैसा उपदेश दिया है, यह कैसी शिक्षा दी है। उन्होंने कहा, अरे हमने तो ऐसी शिक्षा कभी दी ही नहीं उनको। हिरण्यकशिपु बोला, देखो देव मुझसे डरते हैं, अतः वे सूक्ष्म रूप धारण करके विष्णु का प्रचार करते हैं, उनसे सावधान रहना। तो उन्होंने शंडामर्क ने प्रहलाद जी से पूछा, मैंने जो बातें तुम्हें पढ़ाई नहीं वह तुम अपने पिताजी के समक्ष क्यों बोले। प्रहलाद जी ने कहा, गुरुजी, जीव ना तो किसी के कहने पर भक्ति करता है और ना ही ईश्वर की ओर गति करता है। वैसे तो संत कृपा और सत्संग के बिना भक्ति का रंग नहीं लगता, किंतु प्रभु कृपा से भी भक्ति का रंग लग जाता है। कुछ दिनों के पश्चात हिरण्यकशिपु ने फिर प्रहलाद से पूछा, बेटे, गुरुजी से इन दिनों में जो तुमने शिक्षा प्राप्त की उसमें से कुछ अच्छी बातें मुझे भी तो बताओ। प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी, विष्णु भगवान की भक्ति के 9 प्रकार हैं। भगवान के नाम, गुण, लीला आदि का श्रवण, कीर्तन, उनके स्वरूप नाम आदि का स्मरण, चरण सेवा, पूजा अर्चा, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। भगवान के प्रति समर्पण भाव से यह नवधा भक्ति करना ही सर्वोत्तम अध्ययन है, ऐसा मैं मानता हूँ। नवधा भक्ति से प्रभु प्रसन्न होते हैं। प्रभु की प्रसन्नता से जीवन सफल होता है। मात्र भोग उपभोग से शांति नहीं मिलती। पुत्र की ऐसी बातें सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोधित हो गया। उसने अपने बालक को अपनी गोद से फेंक दिया और सेवकों को आज्ञा दी कि इस बालक को मार डालो, यह मारे जाने योग्य है, यह मेरे शत्रु के नाम का भजन करता है। आज्ञा पाते ही दैत्य सेवक प्रहलाद को मारने दौड़े। प्रहलाद जी की दृष्टि बड़ी दिव्य थी। उन्हें तो तलवार में भी श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। जिसके हाथ में तलवार थी उस दैत्य में भी श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। संसार में बहुत से सुंदर पदार्थ हैं, किंतु सभी को भगवत भाव से देखो। जगत के काम करते हुए भी ईश्वर से संबंध बनाए रहो। बालक की अपेक्षा बाल कृष्ण से संलग्न रहोगे तभी श्री कृष्ण मिलेंगे और साथ में लक्ष्मी जी भी। लौकिक नाम रूप में फंसा हुआ मन श्री कृष्ण के नाम स्वरूप में लीन हो जाए तभी मुक्ति मिलती है, मनुष्य का उद्धार होता है। स्वरूप आसक्ति के बिना भक्ति फलवती नहीं होती। सांसारिक विषयों के प्रति प्रेम होना आसक्ति है, भगवान के प्रति प्रेम होना भक्ति है। संसार आसक्ति बंधन करता है और भगवद आसक्ति मुक्ति दाता है। सुखदेव जी सावधान करते हैं, राजन,
आँखों में काम को स्थान मत दो, मन में स्वार्थ को स्थान मत दो, जगत को समता से देखो। अगर आँखों में खराबी है तो जगत भी खराब ही दिखेगा। संसार पर प्रीति होने पर भक्ति नहीं हो सकती। प्रभु के स्वरूप में आसक्ति ही भक्ति है। यदि भक्ति हो तो मुक्ति भी मिल सकती है। भगवान श्री कृष्ण के सिवा अन्य कोई भी वस्तु सुंदर नहीं है। दो व्यक्ति फूल खरीदने बाजार में गए। एक को भगवान की पूजा के लिए फूल लेना था और दूसरे को पत्नी की वेणी के लिए। पहला व्यक्ति भक्त है, दूसरा आसक्त है। पहले के हृदय में परमात्मा का श्रृंगार करने की भावना है, भक्ति है। दूसरा व्यक्ति पत्नी का श्रृंगार करना चाहता है, उसके मन में सांसारिक विलास की आसक्ति है। दोनों व्यक्तियों की क्रिया तो एक ही है, फूलों की खरीद, फिर भी एक की क्रिया में भक्ति है, दूसरे की क्रिया में आसक्ति। दैत्य प्रहलाद को पीटने लगे तो भी उनको जरा भी दुख नहीं हुआ। प्रहलाद की भक्ति दिव्य थी, वे निर्भय थे। उन्हें मारने हेतु कई उपाय किए गए, फिर भी वे मरे ही नहीं। हिरण्यकशिपु को लगा कि शायद यह जादूगर है। उसने आज्ञा दी कि प्रहलाद को अंधेरे कमरे में बंद कर दो, अन्न जल के अभाव से वह मर जाएगा। प्रहलाद जी को बंदी बना दिया गया, फिर भी उन्हें किसी का डर नहीं लगा। उन्होंने सोचा, अच्छा ही हुआ, अब मैं यहाँ शांतिपूर्वक भजन कीर्तन कर सकूंगा। सुख में भगवत कृपा का अनुभव करने वाला सामान्य वैष्णव है, किंतु जो दुख में भी भगवत कृपा का अनुभव करे वह महान वैष्णव है। दुख में भी जो सेवा स्मरण ना छोड़े वही महान वैष्णव है। देवकी वासुदेव को कितना कष्ट सहना पड़ा, फिर भी उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। हम तो छोटे से दुख से ही घबराने लग जाते हैं। हम सोचते हैं मैंने तो इतना सेवा स्मरण किया, भगवान ने फिर भी कष्ट दे दिया। अगर आज आपको शुगर की बीमारी हो जाए तो आप हाय तौबा मचा देंगे कि हाय ये कैसे हो गया, क्यों हो गया। लेकिन कुछ भक्त जो हर किसी अनुभव में प्रभु को स्मरण करते हैं, प्रभु को याद करते हैं, प्रभु का ही आभार मानते हैं, तो प्रभु उनसे बहुत प्रेम करते हैं। अतिशय दुखदायी अवस्था में भी प्रहलाद जी यही सोचते हैं कि मेरे भगवान तो मेरे संग ही हैं, फिर डरना कैसा। भयाक्रांत से ईश्वर दूर रहते हैं। गीता जी में कहा गया है कि मैं तो तेरे निकट हूँ, मैं तुझे देखता हूँ, फिर भी तू मुझे देख नहीं पाता। अंधेरे में भी प्रहलाद भयभीत नहीं हुए, वे श्री कृष्ण का कीर्तन करने लगे। उन्हें आज अपनी देह का भान ही नहीं रहा। भगवत प्रेम में जिसे देहभान नहीं रहता उसे संसार के कोई भी विकार प्रभावित नहीं कर सकते। आज ठाकुर जी ने लक्ष्मी जी से पूछा, जगत में कोई जीव भूखा तो नहीं रह गया। लक्ष्मी जी ने कहा, आपका भक्त प्रहलाद कैद में भूखा है। तो भगवान ने कहा, देवी उसके लिए शीघ्र ही प्रसाद भेजो। लक्ष्मी जी ने प्रहलाद को अपना पुत्र मानकर अपना लिया। पार्षदों ने प्रहलाद से कहा, तुम्हारे लिए लक्ष्मी जी ने यह प्रसाद भेजा है। प्रहलाद जी ने प्रणाम किया। उन्होंने सोचा, प्रभु की मुझ पर कितनी कृपा है, मेरी कितनी चिंता है, इधर कारावास में भी मेरे लिए प्रसाद भेज दिया। हिरण्यकशिपु के सेवकों को आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे कि हम तो यहाँ चौकसी कर रहे हैं, फिर भी प्रहलाद जी भोजन कैसे कर रहे हैं, यह जादूगर ही है कोई। उन्होंने जाकर हिरण्यकशिपु से सब बात कही। उसने कारावास में जाकर देखा तो प्रहलाद जी प्रसाद खा रहे थे। उन्होंने पुत्र से पूछा, सच सच बताओ, यह भोजन तुम्हें किसने दिया। प्रहलाद जी ने कहा, माता के गर्भ में जिसने मेरा पोषण किया वही यहाँ पर भी मेरा पोषण कर रहा है। पिताजी, यह कारावास का कमरा तो फिर भी बड़ा है, जबकि गर्भवास तो कितना छोटा सा होता है। वहाँ भी मेरा पोषण भगवान ही कर रहे थे। मेरी रक्षा जिन्होंने की, यहाँ भी मेरी वही रक्षा कर रहे हैं, वही पोषण कर रहे हैं, वही नारायण पोषण कर रहे हैं। नारायण नारायण, जय हो। हिरण्यकशिपु सोचने लगा, यह तो किसी भी उपाय से मरता ही नहीं है, कहीं मुझे मारने के लिए तो नहीं आया है। वह घबराकर शंडामर्क जी के पास आए। राजा का निस्तेज मुख देखकर शंडामर्क जी ने आश्वासन देते हुए कहा, 5 वर्ष का एक छोटा सा बालक तुम्हें कैसे मार सकता है। हम उसे वरुण पास से बांध देंगे। और वे वरुण पास से प्रहलाद जी को बांधकर घर वापस आ गए।
प्रहलाद जी की दृष्टि ऐसी मंगलदायी हो गई थी कि उन्हें तो सभी जगह श्याम सुंदर के ही दर्शन होते थे। जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। कितनी प्यारी, कितनी दिव्य कथा है प्रहलाद जी की। जितनी बार भी श्रवण की जाए उतनी बार ही कम है, क्योंकि भक्तों की कथा श्रवण करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। किस तरीके से प्रभु ने उनकी हर जगह रक्षा करी, किस तरीके से उन्होंने प्रभु की भक्ति करी, किस किस अवस्था में भक्ति करी, ये हम कल के प्रसंग में सुनेंगे। तो कल हम प्रहलाद जी की आगे की कथा का श्रवण करेंगे और सुनेंगे कि कैसे प्रहलाद जी ने भगवान को स्मरण करते हुए किस तरीके से जो हिरण्यकशिपु के अत्याचार थे उससे अपने आप को बचाया और किस तरीके से प्रभु को पाया, कैसे प्रभु ने अवतार लेकर हिरण्यकशिपु को भगवत धाम को भेजा और प्रहलाद जी की रक्षा करी। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय श्री राधे। श्री हरिवंश।